BSS न्यूज 22/1/2023 रविवार को नागरिक सेवा समिति एवं फूड बैंक की ओर से कंबल वितरण एवं विचार गोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सभी समाज सेवियों का स्वागत किया गया। सर्दी से राहत देने हेतु गरीबों को कंबल वितरण किए गए। इस अवसर पर सभी समाज सेवियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर इस्माइल सैफी, सदस्य फूड कमीशन उत्तर प्रदेश सरकार। विशिष्ट अतिथि रहे श्री मज़ाहिर खां, राष्ट्रीय संयोजक मुस्लिम मंच मदरसा शिक्षा, श्री अनस एडवोकेट, श्री महेंद्र गुरविंदर सिंह, श्री मिर्ज़ा मुर्तज़ा इकबाल, श्री मिर्ज़ा अरशद बेग, श्री हाजी एहसान अब्बासी, श्री मोहम्मद परवेज़ खान, डॉक्टर IA आज़मी, श्री सऊद आलम, श्री आफ्ताबुद्दीन, श्री मुसर्रत हफीज़, श्रीमती रहमत बी, श्री आरिफ हुसैन सैफ़ी, डॉक्टर हिलाल वारसी, श्री अख्तर रसूल, श्री शरीफ हुसैन एडवोकेट, श्री इफ्तिखार खान, सैयद ज़ुबैर एडवोकेट, तंजीम शास्त्री एडवोकेट, श्री मोहम्मद हसीब, श्री मोहम्मद ज़िक्रान, श्री मोहम्मद काशिफ, श्री अमीरुर रहमान, श्री डॉक्टर आसिम, श्री ज़हूर मलिक, श्री सैयद मोहम्मद हाशिम, श्री मुश्ताक अशरफ, श्री ज़ियाउर रहमान, श्रीमती जहारा, श्रीमती शाहाना, श्रीमती तबस्सुम, श्री मोहम्मद आसिफ, श्री काशिफ आलम आदि लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर सोच मानव अधिकार के अखबार का विमोचन भी किया गया। संस्था के संस्थापक श्री अली वारिस ने सभी का आभार व्यक्त किया। अभी मुख्य अतिथि साहब कह रहे थे औरतों को पढ़ाई के मामले में अली वारिस साहब का जो मौजू है वो ये है, मैं थोड़ा सा वक्त ज्यादा ले लूं, आपकी इजाजत हो तो। अरे हाँ बिल्कुल। औरतों का हक पढ़ाई, शिक्षा और उनकी तालीम के मामले में अगर है तो उससे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी मर्दों की भी बनती है। हमने औरत को कठपुतली बना के रख दिया, उसको चार दीवारी के अंदर कैद कर दिया कि तेरी जिम्मेदारी बस रोटी बनाने की, बच्चे पालने की, बच्चा पैदा करने की, इसके अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं। तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। हमारी जिम्मेदारी है अगर बच्चों की परवरिश है तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी उसमें साथ दें उस औरत का। औरत को खाना बनाने की जिम्मेदारी है। अगर तालीम की बात करने जा रहे हैं आप, अगर नौकरी कर रही है तो भाई खाना बनाने में आपको मदद करनी पड़ेगी। आपको अगर कोई और भी काम सौंपना है औरत के लिए तो उसमें भी आपको मदद करनी पड़ेगी। ये नहीं करना है कि हमें लाठी लेकर उसके ऊपर सवार हो जाना। ये हमारी बहन बेटियां बैठी है, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने हक को पहचाने। इस्लाम ने सबसे ज्यादा अगर इजाजत दी है और हक दिया है तो उस औरत को दिया है। किसी भी आलिम से पूछेंगे तो हक औरत को जाता, पहला हक औरत को जाता, लेकिन हमने उसको कठपुतली बना दिया। तो मेरी बहनों से, अपनी माताओं से ये गुजारिश है कि अपना हक पहचाने। और ऐसा नहीं है कि आज ही घरवाले के खिलाफ आप आंदोलन शुरू करते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप उसका भी एहतराम करिए। दूसरी चीज ये है कि मैं बहुत छोटा साधारण आदमी आपकी दुआओं से इस काबिलियत तक पहुंचाऊं। मेरे यहाँ फ्री सर्विस होती है। चिकित्सा की बात कर रहे थे अभी भाईजान मेरे। मेरा अस्पताल है स्माइल हॉस्पिटल के नाम से है। मेरा एक बेटा है, बेटे की दुल्हन भी डॉक्टर है, वो अलीगढ़ की है, दोनों MD हैं। मेरे यहाँ गरीब मरीजों के लिए फ्री इलाज होता है। फ्री एम्बुलेंस की सुविधा, हालांकि मेरा मुरादाबाद इतना बड़ा है, यहाँ बहुत काबिल लोग हैं, बहुत एहतराम वाले लोग बैठे हैं, मदद करने वाले यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं। लेकिन किसी को जरूरत ऐसी महसूस होती है कि ऑपरेशन की जरूरत हो तो मेरे यहाँ फ्री ऑपरेशन होगा। कोई दवाई का खर्च नहीं, अस्पताल का खर्च नहीं। सिर्फ मेरे कॉल पे कॉल करिए, मरीज को यहाँ से एम्बुलेंस लेके जाएगी, उसका इलाज करेगी, घर छोड़ के जाएगी। दवाई का कोई पैसा नहीं, अस्पताल का कोई पैसा नहीं, ऑपरेशन का कोई पैसा नहीं। इस कोरोना काल में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कम से कम अल्लाह के करम से 5000 गरीबों को मुफ्त राशन बांटा। ये अल्लाह ने बंटवाया आपकी दुआ से। मेरी वादा की मुझे सीख दी गई कि बेटे जितनी खिदमत करोगे इतना तुम्हें बुलंदियां मिलेंगी। तो मैं अपने वादा की तरफ से आंखों का फ्री कैंप भी लगाता हूँ। अगर किसी एक ऐसे मजबूर आदमी की आंखें बननी है जो गरीब है, पैसा नहीं है उसके पास, मेरे नंबर पर कॉल करिए, इंशाल्लाह एम्बुलेंस आएगी, उसका आंखें बनवाएगी।
अगर वो जाने के काबिल भी नहीं है तो मैं मुरादाबाद के अंदर ही आके बनवाऊंगा, कोई पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। रहा मामला शिक्षा का मामला, मैंने धनौरा में तकरीबन जो है 4 स्कूल खोल रखे हैं जिसकी मात्र फीस 20 रुपए महीना है। पूरा योगदान आपका भाई करता है 4 स्कूलों का। तो मेरी गुजारिश है कि किसी तरह का भी कोई भी बच्चा अगर है तो आप मुझे कॉल करें, इंशाल्लाह उसकी मुफ्त पढ़ाई कराऊंगा। स्कॉलरशिप के लिए अभी आपके पास साथ बैठे थे जो अभी ऐलान कर रहे थे, स्कॉलरशिप का पैसा जितना आता है उसके खाते में पहुंचेगा, उसमें स्कूल का या हमारा कोई लेना देना नहीं होगा, उससे उसकी जो आगे की परवरिश होगी। तीसरी चीज मैं आपको ये बता दूं कि जो अली वाले साहब है ये काबिल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इन्होंने अभी एक अखबार की जो शुरुआत की है, जो अभी इन्होंने अभी इसका विमोचन किया है। तो मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि इनका एक अखबार तो कम से कम अपने घरों में अपने रिश्तेदारों में लगा लें और उसकी फीस दें, ऐसा नहीं है, उसकी कीमत दें, तभी तो हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे इनके हौसले, तभी तो बढ़ा पाएंगे। तो आप अगर हो सकता हो अली वाले साहब मेरे यहाँ 1000 कॉपियां भिजवाइए, मैं आपको पेमेंट दूंगा। उसका पेमेंट फ्री आप वहाँ बंटवाइए, उसका पेमेंट मैं अपनी जेब से करूंगा। भाई हम आपके हौसले के बस इसी तरह से तो बढ़ा सकते हैं, इसके अलावा क्या बढ़ा सकते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि जितने पत्रकार बंधु बैठे हैं ये इस आवाज को आपके अखबार के माध्यम से, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इसके माध्यम से अली वारिस साहब की और यहाँ के जितने जिम्मेदार हजरात बैठे हैं, बहुत काबिल शख्सियत बैठी है, इनकी आवाज को बुलंदियों के साथ उठाएं और इस आवाज को जो अली वारिस साहब ने आज आपको बुला के मौका दिया बोलने का, समझाने का, मेरी बहनों को समझाने का जो मौका दिया है, तो मैं गुजारिश करूंगा कि सब इनकी आवाज बन के काम करेंगे और इंशाल्लाह इनकी आवाज बनने के बाद इनके हौसले को बुलंद करने का काम आप लोगों का होगा। इसमें जितनी भी खिदमत होंगी इंशाल्लाह मैं करूंगा आपके साथ में। लखनऊ जाना है किसी आदमी को, किसी के पास में वहाँ सबसे ज्यादा परेशानी ये होती है कि आवाज की बहुत मुश्किलात होती है, तो मेरा बिल्कुल बापू भवन के पीछे रॉयल होटल 29 नंबर आवास है, आप बिल्कुल आइए, फ्री आपको वहाँ रहना, खाने पीने का सब अल्लाह ने इंतजाम कर रखा, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोन करिए, आप आवाज पे आइए, वहाँ रहिए। आपका 1 दिन का काम हो, 2 दिन का जो अपने मुतालिक काम होते आप उसको काम को अंजाम दिए अपने घर आइए। कलम अगर किसी के पास हो तो पता नहीं लिख लें, स्टेट फूड कमीशन, हिंदी में लिख लें उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग, विभूति खंड, लखनऊ हाट, यहाँ मेरा ऑफिस है। आप इस पते पर अगर डालेंगे, पत्राचार करेंगे तो आपको जरूर मदद मिलेगी, आपका हक आप तक जरूर पहुँचाने का काम करूंगा। 94 125 80 644। इसी के साथ आपकी दुआओं के साथ मुस्तैद हूँ और आपसे दुआओं की दरखास्त करता हूँ कि मेरे लिए थोड़ा सा और दुआ कर दें जिससे मैं इजाफा कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी बात को शुरू करने के लिए कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मैं लमसम 10 वर्ष से समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मैंने बड़े बड़े दानिशवर लोगों को मुरादाबाद में देखा, बड़े बड़े समाज सेवी को देखा और बड़े बड़े एक्सपोर्टर लोगों को देखा। हमें गरीब परिवार से हैं, मजदूर बाप के बेटे हैं और बहुत जॉब के अंदर अपने कमाई का 5% हिस्सा गरीबों को तकसीम करते हैं। एक प्रोग्राम 30-40 हजार से कम का बैठता नहीं है, लेकिन हमारी इज्जत जो बनी होती तो हम करते हैं। और जब बड़े बड़े किसी एक्सपोर्टर या बड़े लोगों से किसी से कोई दरियाफ्त कर दिया जाती है कोई बात, तो मैं सोचता हूँ, मैं देखने में आता हूँ कि उनसे ज्यादा गरीब कोई होता ही नहीं है। पता चला सबसे ज्यादा गरीब बोले हालात है, बहुत ज्यादा हालात खराब है, हम सबसे ज्यादा गरीब, काम नहीं हो पा रहा। मैंने ये बात देखी कि मुरादाबाद के अंदर जो सोशल वर्कर हैं, वो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो मजदूर करते हैं, जैसे फिरोज खान साहब हो गए, साहब हो गए और भी हो गए, वो इतना बड़ा प्रोग्राम करा देते हैं, लेकिन जो मालदार लोग होते हैं वो प्रोग्राम नहीं करा पाते। वो ना किसी की मदद करने के आगे रहते हैं। अगर कोई इंसान
समाज सेवी इंसान है, वो थोड़ा सा परिवार से है, वो बड़े लेवल पे काम करना चाहता है, तो किसी भी हमारे मुरादाबाद की ऐसा नहीं है कि 500,000 रुपए की मदद करने के लिए कोई आगे नहीं रहता, तो वो इंसान क्या कर पाएगा आगे। तो हमें अपनी सोच को बदलना है। हम क्या काम करते हैं ये भी आपको बता दें। हम एजुकेशन पे काम करते हैं। जो बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशनल करना चाहते हैं, प्रोफेशनल कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, उसकी निःशुल्क फीस पर हम एडमिशन कराते हैं। उनका काउंसलिंग करके उनका लखनऊ वगैरह जहां भी नाम आ जाता है, उनका निःशुल्क फीस पे ऑपरेशन कराते हैं, एडमिशन कराते हैं। उसके अलावा समय समय पर मोतियाबिंद के ऑपरेशन बिल्कुल फ्री कराता हूँ। पित्ती की पथरी का ऑपरेशन, हर्निया का ऑपरेशन, डिलीवरी का ऑपरेशन, जैसे जैसे कैंप लगते हैं, अभी मेरे आज तक कैंप बिल्कुल फ्री लग रहा है, 3-4 दिन की दवाई भी हम लोग फ्री देते हैं। और जो हमसे डॉक्टर जुड़े हुए हैं वो निःशुल्क फीस पर अपना ट्रीटमेंट देते हैं, और जो दवाई वगैरह भी उनको भी हम 50% डिस्काउंट पे दिलवाते हैं। और जितनी जांचें लैब में होती हैं, जैसे आप जांच कराने जाते हैं तो आपकी जांच 50% डिस्काउंट पर आपके घर पे होगी। ये काम हम कराते हैं। अब से नहीं कराते, हम लगभग 10 साल हो चुके हैं इसमें, और बराबर हम लोग ये काम कर रहे हैं। और इसमें लमसम हमारे साथ हमारी परिवार के 700 परिवार ऐसे हैं जो मुझसे खुद जुड़े हुए हैं, सब मिडिल गरीब परिवार हैं। इसलिए हम लोग प्रोग्राम करते हैं, और हमारी जो महिला टीम है वो सर्वे करती है, और जो लोग होते हैं सर्वेकारी उनको घर घर जाके ये तकसीम भी किया जाता है। और मकसद ये रहता है प्रोग्राम करने का, लोग ये कहते हैं भाई प्रोग्राम में आप किसी महिलाओं को दे रहे हैं, ये मतलब अच्छी बात ही, हालांकि अच्छी बात ही, लेकिन हमारी उनसे परमिशन होती है कि हम एजुकेशन को लेकर प्रोग्राम करेंगे। जब तक आप एजुकेशन को नहीं समझेंगे, हम कितना ही बांटते रहे, उससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो हमें उनके पैरों पर भी खड़ा करवाना है, और उनको जॉब प्लेसमेंट भी हम देते हैं। जहाँ तक हमारी कोशिश रहती है, हम उनको जॉब प्लेसमेंट की भी कोशिश करते हैं, और भी अदर जो बातें होती हैं वो भी उन तक हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं। मेरे यहाँ बताने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग भी समाज सेवा करें। मैं नहीं कह रहा, मैं किसी भी पदाधिकारी से ये नहीं कह रहा कि आप मुझे पैसे दे दो। मेरे साथ 700 परिवार जुड़े हुए हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि कभी किसी ने 500 रुपए हमसे मांगे होंगे। लेकिन ये कहता हूँ, अपनी यहाँ सर्वे करिए, आप जो हकदार लोग हैं उनकी लिस्ट बना के दीजिए हमें। जो गरीब लोग कम से कम काम करिए, अपने अपने मोहल्लों में अपने अपनी जगहों पे आप लिस्ट बना के दीजिए, उसमें हम लोग काम करेंगे। जब तक वहाँ पर डाटा बढ़िया नहीं होगा तो हम काम कैसे कर पाएंगे, लोगों को फायदा कैसे पहुँचाए जाएंगे। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके बारे में डाटा दीजिए, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनका एडमिशन कैसे कराया जाए, तो उनकी एडमिशन के लिए हम बात करेंगे। इस तरीके से आप सब लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने अपने क्षेत्र में आप लोग काम करिए, और समाज सेवा के क्षेत्र में अपने रिश्तेदारों, अपने पड़ोसी, अपने खानदान को फायदा पहुंचाने की कोशिश करती है। मैं प्रोग्राम करता हूँ, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, तकसीम हम करेंगे, आप अपने रिश्तेदारों में तकसीम करिए, उनको फायदा पहुंचाइए, आपके अंदर जज्बा पैदा होगा, और हमारे अंदर और बड़ा काम करने की मजबूती पैदा होगी, क्योंकि आप लोग जेनरल बंदे को दे रहे हैं। तो इसलिए मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप सब लोग समाज सेवा क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करिए। जय हिंद, जय भारत। BSS न्यूज।